आज की कहानी बेहद खास और सोचने पर मजबूर करने वाली है। अक्सर हम इंसानों की आदत होती है कि जब किसी को अपमानित करना होता है तो कुत्ते का नाम लेकर गाली दे देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस कुत्ते के नाम पर हम गाली देते हैं, क्या उसे हमने उतना खिलाया पिलाया भी है? यदि हम इंसान कुत्तों को उतनी ही रोटियां दे दें जितनी बार उनके नाम का इस्तेमाल गाली देने के लिए करते हैं, तो शायद इस दुनिया में कोई कुत्ता भूखा ही न रहे। आज की हमारी कहानी न केवल आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां आपको हर रोज यहां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए आज की ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कैसे एक कुत्ते ने बताए मनुष्य के 4 ऐसे काम जो बहुत ही गंदे हैं पर कहीं ना कहीं सच है। एक नगर के बाहर एक महंत का आश्रम था। वह महंत अपने शिष्यों के साथ वहां निवास करते थे। महंत रोज भिक्षा मांगने के लिए दूसरे नगर जाया करते थे। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता बहुत दुखी होकर रो रहा था। महंत का हृदय पिघल गया। वे तपस्वी थे और पशुओं की भाषा को समझने की शक्ति रखते थे। उन्होंने कुत्ते के पास जाकर पूछा, हे स्वान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? कुत्ते ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, हे संत, मेरी व्यथा बहुत ही कष्टदायक है। महंत ने कहा, मुझे अपनी समस्या बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। यदि तुम चाहो तो मैं अपनी तपस्या से तुम्हें इस योनि से मुक्त कर दूंगा और मनुष्य का शरीर प्रदान कर दूंगा। मनुष्य योनि संसार की सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसे देवता भी पाने की इच्छा करते हैं। कुत्ते ने महंत की बात सुनकर कहा, हे संत, आप मुझे चाहे किसी भी प्राणी का जन्म दे दीजिए, परंतु मनुष्य का जन्म कभी मत दीजिए। यह सुनकर महंत ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मनुष्य योनि को तो सबसे उत्तम माना गया है। कुत्ते ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हे संत, मैंने मनुष्यों को कुछ ऐसे कार्य करते हुए देखा है जो बहुत ही घिनौने और अमानवीय हैं। इन्हीं कार्यों को देखकर मुझे मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। महंत ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह सत्य है तो मैं भी यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिनसे तुम्हें इतना अपमान और पीड़ा महसूस हुई। कुत्ते ने कहा, हे संत, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। एक ब्राह्मण हरिद्वार में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 10 वर्षों तक कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की। जब वे सब कुछ पढ़ चुके और उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब उन्हें हर शास्त्र और ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वे अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मुझे हर शास्त्र और ग्रंथ का ज्ञान है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछिए, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें सब कुछ याद है तो मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर दे दो। ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक कहा, पूछिए पिताजी। पिता ने पूछा, मुझे यह बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण ये प्रश्न सुनकर हैरान रह गए। उसने सोचा कि मैंने तो इतना पढ़ा, पर कहीं भी पाप के बाप का नाम का उल्लेख नहीं मिला। उन्होंने रात भर अपनी किताबों को खंगाला, लेकिन उत्तर नहीं मिला। सुबह होते ही पिता ने कहा, बेटा, जब तुम्हें यह साधारण सा उत्तर नहीं पता तो तुमने इतनी पढ़ाई का क्या लाभ उठाया? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, मैं ब्राह्मण कुल का पुत्र हूं। आप चिंता मत करें, मैं पाप के बाप का नाम जानकर ही लौटूंगा, चाहे मुझे 10 और वर्षों तक पढ़ाई क्यों न करनी पड़े। यह कहकर ब्राह्मण पुनः हरिद्वार के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें काफी दूर तक जाना पड़ा। एक स्थान पर उन्हें तेज प्यास लगी। उन्हें एक घर नजर आया। ब्राह्मण ने वहां जाकर आवाज दी, कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिलाएं। उस घर से एक महिला बाहर निकली। उसने देखा कि ब्राह्मण बाहर खड़े हैं और पानी मांग रहे हैं। वह तुरंत अंदर गई और एक गिलास पानी लेकर आई। ब्राह्मण ने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उन्होंने महिला से पूछा, यह घर किसका है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण जी, यह प्रश्न तो आपको पानी पीने से पहले ही पूछना चाहिए था। अब तो आपने पानी पी लिया है। खैर, यह घर मेरा है।
और मैं एक वैश्य हूं। ये सुनते ही ब्राह्मण ने अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, हे ईश्वर, मेरे से बड़ा पाप हो गया। मैंने एक वैश्य के घर का पानी पी लिया। अरे, पाप का बाप तो नहीं मिला, लेकिन एक और पाप जरूर हो गया। वैश्या ने पूछा, ब्राह्मण जी, आप कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण ने पूरी बात बताते हुए कहा, मैं पाप के बाप का नाम जानने के लिए हरिद्वार जा रहा हूं। मैंने 10 वर्षों तक पढ़ाई की है, लेकिन मुझे यह नाम कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं दोबारा अध्ययन करने जा रहा हूं। यह सुनकर वैश्या ने सोचा, जो 10 वर्षों तक पढ़ाई कर आया है, उसे भी यह नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है। क्यों न मैं ही इन्हें यह बता दूं। वैश्या ने कहा, ब्राह्मण जी, आपको हरिद्वार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाप के बाप का नाम तो मैं भी बता सकती हूं। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, यदि तुम मुझे यह बता सकती हो तो फिर मुझे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? वैश्या ने कहा, ठीक है, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं। पहले आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूं। भोजन करने के बाद मैं आपको यह बता दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूं? मैंने पानी पी लिया, यह भी मेरा पाप है। भोजन तो मैं कदापि नहीं करूंगा। वैश्या ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं आपको दाल, आटा, घी और शक्कर भोजन बनाने की सभी सामग्री दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर खा लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, तुम एक वैश्या हो, मैं तेरे हाथ से दिया हुआ अन्न की सामग्री को स्वीकार नहीं कर सकता। वैश्या ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण जी, यदि आप मेरे हाथ से भोजन बनाने की सामग्री ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की रत्न दूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, पाप के बाप का नाम तो पता नहीं, लेकिन यह सोने की रत्न हाथ से निकल जाएंगी। यदि यह मुझे भोजन की सामग्री दे रही है तो कोई बात नहीं, यहां कौन देख रहा है। मैं सामग्री ले लेता हूं और अपने हाथ से भोजन बना लेता हूं। सोने की रत्न के लालच में आकर ब्राह्मण ने वैश्या के हाथ से सामग्री स्वीकार कर ली। वह भोजन बनाने लगे। तभी वैश्या ने फिर कहा, ब्राह्मण जी, आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे हाथ से भोजन की सामग्री लिया, अब मैं आपके लिए क्या खाना बना सकती हूँ? ब्राह्मण ने बहुत गुस्से में कहा, तू एक वैश्या है, अब ज्यादा मत बोल। तेरे घर का अन्न ले लिया, यही बहुत है, लेकिन तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं ग्रहण कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, ब्राह्मण जी, चिंता मत कीजिए, यदि आप मेरे हाथ से बनाया हुआ भोजन खा लेते हैं तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की रत्न और दूंगी। ब्राह्मण जी मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं इसका भोजन खा लूं और मुझे 5 सोने की रत्न और मिल जाएं, तो मेरे पास कुल 10 सोने की रत्न हो जाएंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बनाया भोजन खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही मेरा भोजन बनाना। वेश्या बोली, जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। उसने स्नान किया, भोजन बनाकर तैयार किया और ब्राह्मण जी के सामने भोजन की थाली रख दी। इसके बाद वह बोली, अब भोजन भी मेरे हाथों से ही खा लीजिए। ब्राह्मण जी नाराज होकर बोले, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता। वेश्या बोली, ब्राह्मण जी, अगर आप मेरे हाथ से भोजन कर लेते हैं तो मैं आपको 10 सोने की रत्न और दूंगी। ब्राह्मण जी मन ही मन विचार करने लगे, अगर यह मुझे 10 और रत्न दे देगी तो मेरे पास 20 सोने की रत्न हो जाएंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो खिला सकती हो। वेश्या ने एक निवाला उठाया और ब्राह्मण जी के मुंह की ओर बढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण जी निवाला लेने के लिए मुंह खोलने वाले थे, तभी वेश्या ने उस ब्राह्मण के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ब्राह्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर खड़े हो गए और बोले, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक वेश्या होकर मुझे थप्पड़ मारती है? वेश्या ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो आपने किया है। वेश्या ने पूछा, आप मेरे घर का पानी पिए हैं? ब्राह्मण बोले, हाँ। वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का अन्न लेते हैं, मेरे हाथ का बनाया भोजन खाते हैं और मेरे हाथों से खाए हुए निवाले को भी स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। जब आप मेरे हाथों से ये कुछ भी नहीं करना चाहते तो ये सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? ब्राह्मण बोले, यह सब तेरे प्रेम भाव के कारण हुआ। वेश्या बोली, झूठ बोला, आपने ये सब प्रेम के कारण नहीं, लोभ के कारण हुआ। आपको 20 सोने की रत्न दिखाई दी, इसलिए आप ये सब करने के लिए तैयार हो गए।
वेश्या की बात सुनकर ब्राह्मण जी की आंखें खुल गईं। वह वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, तुम कोई वेश्या नहीं, मेरी गुरु हो। 10 वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि पाप का बाप कौन है, परंतु तुमने 1 मिनट में समझा दिया कि पाप का बाप लोभ होता है। वेश्या बोली, लोभ इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, यह आपने भली भांति समझ लिया। ब्राह्मण जी ने वेश्या को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गए। फिर कुत्ता कहता है, संत जी, इसी कारण मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच कर्म कर सकता है। हे संत जी, अब मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। संत ने पूछा, वह कैसे? तब स्वान ने कहा, हे संत जी, मैं बताता हूं। एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक उस बड़े व्यापारी को एक बड़े कारोबार में भारी नुकसान हो गया, जिससे वह गरीब हो गया। उसके पास अपने स्वान के सिवा कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उसने अपने स्वान को छोड़ने का निर्णय किया। उसने एक सेठ के पास जाकर अपने स्वान को गिरवी रखकर 700 रुपए का कर्ज लिया और एक नया काम शुरू किया। उसने उस सेठ से कहा, जब तक मैं आपके 700 रुपए नहीं चुका देता, तब तक मेरा वफादार स्वान आपके पास गिरवी रहेगा। जिस दिन मैं आपके पैसे चुका दूंगा, उस दिन मैं अपने स्वान को वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहां से चला गया। उसने 700 रुपए से एक नए कारोबार की शुरुआत की। वहीं एक दिन सेठ की दुकान में चोरी हो गई। चोर दुकान का सारा सामान चुरा कर ले गए, लेकिन स्वान को यह सब पता चल गया। वह चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वह जगह देख ली जहां चोरों ने चोरी का सामान छिपाया था। फिर स्वान दुकान पर वापस आ गया। सुबह जब सेठ सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह रोने लगा। उसके परिवार वाले भी दुखी हो गए। सेठ तो जैसे पागल हो गया, क्योंकि उसका सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन स्वान बार बार सेठ का कपड़ा खींचता और दरवाजे की ओर दौड़ता। तब सेठ के एक मित्र ने कहा, लगता है ये स्वान को जानता है, हमें इसके साथ जाना चाहिए। तब सेठ स्वान के पीछे पीछे चला गया। स्वान उसे उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने सामान छिपा रखा था। स्वान ने वहां जमीन खोदना और भौंकना शुरू कर दिया। सेठ और उसके मित्रों ने जमीन खोदी और सारा सामान वापस पा लिया। अपना सामान पाकर वह सेठ बहुत खुश हुआ। उसने एक कागज में कुछ लिखा और उसे स्वान के कान में बांध दिया। उसने स्वान से कहा, यह कागज तुम अपने पुराने मालिक व्यापारी को दे देना। सेठ ने इनाम के तौर पर एक और कुत्ते को उसके साथ भेजा। व्यापारी का कुत्ता बड़ा खुश था कि आज मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूं। जब व्यापारी ने अपने स्वान को वापस आते देखा तो उसने सोचा, सेठ अपना कर्ज वापस मांगने के लिए इसे भेजा है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अगर मैं इस स्वान को मार दूं तो मेरा पता किसी को नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी तलवार लेकर स्वान की गर्दन काट देता है, जिससे वह स्वान वहीं पर मर जाता है। स्वान के मर जाने के बाद उसके कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को उठाकर व्यापारी पढ़ता है। उसे पढ़कर व्यापारी को गहरा दुख होता है। उस कागज में लिखा था, तुम्हारा स्वान बहुत वफादार है। उसकी निष्ठा की वजह से मेरे चोरी हुए सामान को मैंने वापस पा लिया, इसलिए तुम्हारे द्वारा लिया गया 700 का कर्ज मैं माफ करता हूं। साथ ही मैं तुम्हारे स्वान को उसकी सेवा के लिए मुक्त करता हूं। ये पढ़ने के बाद व्यापारी वहीं फूट फूट कर रोने लगा। स्वान की वफादारी और अपनी भूल के लिए उसे गहरा पछतावा हुआ। फिर कुत्ता कहता है, हे गुरु संत जी, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने लोभ में अपनों का भी खून कर देता है। कुत्ता आगे कहता है, हे गुरु संत जी, मैंने ऐसी अनेक घटनाएं देखी हैं जिन्हें मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थ से अंधा होकर अपने रिश्तों की बलि दे देता है। वह अपने चरित्र को गिराकर पराई स्त्रियों के मोह में फंस जाता है। वह अतिथियों का अपमान करता है, निर्दोषों को दोषी ठहराता है और स्त्रियों का अनादर करता है। उसके ये सारे कर्म नर्क के द्वार खोलते हैं। तब महंत कहते हैं, हे स्वान, तुम सही कहते हो, लेकिन यह मत भूलो कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। हर मनुष्य बुरा नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। महंत कहते हैं, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक ऐसे महाराज का शासन था
जिनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक राज्यों में प्रसिद्ध थीं। उन महाराज का नाम राजा अर्जुन सिंह था। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। महाराज अर्जुन सिंह न केवल दयालु राजा बल्कि न्यायप्रिय वीर योद्धा, साहसी और अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उनकी दयालुता और प्रजा के प्रति स्नेह के कारण राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी। महाराज अर्जुन सिंह एक उदार शासक थे जो अपने राज्य के जरूरतमंद लोगों को रत्न मुद्राएं दान करते थे। वह रोज सुबह जल्दी उठकर महल के द्वार पर पहुंचकर गरीबों को रत्न मुद्राएं बांटते थे ताकि उनकी प्रजा की समस्याओं का समाधान हो सके। उसी नगर में एक गरीब मजदूर रहता था। उसे यह मालूम था कि महाराज हर सुबह गरीबों को दान देते हैं। इसीलिए एक रात वह मजदूर महल के पास पहुंचा और महल की दीवार से सटकर छिप गया। उसने सोचा कि यदि वह सबसे पहले पहुंचेगा तो महाराज उसे सबसे ज्यादा रत्न मुद्राएं देंगे और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह मजदूर महल के द्वार के पास छिपा हुआ था, एक सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। सिपाही ने सोचा कि यह कोई चोर है जो रात में महल में चोरी करने के इरादे से आया है। ऐसा सोचकर सिपाही ने उस मजदूर को पकड़ लिया और महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगली सुबह सिपाही ने रात की पूरी घटना महाराज अर्जुन सिंह को सुनाई। यह सुनकर महाराज अर्जुन सिंह ने कैद खाने में बंद आदमी से बात करने के बारे में सोचा। फिर महाराज अर्जुन सिंह ने उस कैद खाने में प्रवेश किया और उस गरीब आदमी से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए केवल मुझसे रत्न मुद्राएं मांगनी चाहिए थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं खुशी से तुम्हें यह रत्न मुद्राएं दान कर सकता था? महाराज अर्जुन सिंह की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं एक मजदूर हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं एक समय में एक अच्छा व्यापारी था जो दान पुण्य करता था, लेकिन जब अकाल पड़ा और चोरों ने मेरा सारा धन चुरा लिया तो मेरी हालत खराब हो गई। वह आदमी आगे कहता है, हे महाराजा अर्जुन सिंह, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊं और जब आप रत्न मुद्राएं बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाए। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूं वह सच कह रहा हूं। मजदूर की बात महाराजा अर्जुन सिंह के दिल को छू गई और उन्होंने अपने सिपाहियों को उस मजदूर को कैद खाने से बाहर छोड़ने का हुक्म दिया। फिर महाराजा ने उस मजदूर को 50 रत्न मुद्राएं दी ताकि वह अपनी जिंदगी बना सके। मजदूर ने महाराजा का धन्यवाद किया और अपनी रत्न मुद्राएं लेकर अपने घर चला गया। लेकिन मजदूर उन 50 रत्न मुद्राओं से भी संतुष्ट नहीं था। हर रात वह महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता था। हर सुबह महाराजा अर्जुन सिंह आते थे और उसे 15 रत्न मुद्राएं और प्रदान करते थे। इस प्रकार वह कई दिनों तक 15 रत्न मुद्राएं प्राप्त करता रहा। आखिरकार एक दिन महाराजा अर्जुन सिंह ने उस मजदूर से पूछ ही लिया, जब मैंने तुम्हें इतना सारा धन दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें इतना धन दे चुका हूं कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। मजदूर कहता है, हे महाराजा अर्जुन सिंह, मैं आपके जैसा महान बनना चाहता हूं। महाराजा ने कहा, यदि तुम मेरे जैसे बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? मजदूर ने कहा, हे राजन, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य की गरीबी को मिटा दूंगा। मजदूर की बातों से प्रभावित होकर महाराजा अर्जुन सिंह ने अपना आधा राज्य और आधा धन उसे दे दिया। फिर महाराजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मजदूर ने महाराजा की बात मान ली और उस आधे राज्य व धन को लेकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। कई साल गुजर गए और वह मजदूर बहुत धनवान हो गया। उसने महाराजा अर्जुन सिंह द्वारा प्राप्त धन से और अधिक धन एकत्रित किया और फिर उस राज्य के गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। महाराजा अर्जुन सिंह ने यह सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि वह गरीबों की मदद करता है। उन्हें पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। मजदूर ने भी यह सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि अपने धन और खुशियां दूसरों के साथ बांटना चाहिए। फिर मजदूर और महाराजा अर्जुन सिंह ने मिलकर अपने राज्य से गरीबी का पूरी तरह अंत कर दिया और प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। फिर महंत जी कहते हैं, हे स्वान, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि संसार में सभी लोग समान नहीं होते। हर व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। कुत्ते ने कहा, ठीक है गुरु संत जी,
आप जो भी रूप देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। महंत संत जी ने उस कुत्ते को मनुष्य का रूप दे दिया और वह स्वान मनुष्य का रूप लेकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू होते हैं जो हमेशा आते रहते हैं। अंततः उसने धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म अहम होते हैं। महाराज अर्जुन सिंह ने मजदूर को न केवल धन दिया बल्कि उसे एक उद्देश्य भी दिया, जिससे उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि राज्य की गरीबों की मदद कर एक महान कार्य किया। इस प्रकार दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी और संतुष्टि है। जीवन में कड़ी मेहनत, नेक कार्य और परोपकार का मार्ग अपनाकर हम अपनी जिंदगी को सशक्त बना सकते हैं। संसार में सबके कर्मों के अनुसार ही उनका फल मिलता है और जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा महान है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की मदद करना न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी लाभकारी होता है। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली है, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके नई जिंदगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मेरी वीडियो पर हर रोज सुनने को मिलेंगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से नमन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।